नमस्कार। मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। ओटीटी बिग बॉस का ओटीटी 2 ये शुरू हो चुका है और उसमें एक नाम आपने कंटेस्टेंट का सुना होगा, साइरस ब्रोचा। लेकिन साइरस ब्रोचा अचानक से चर्चा में क्यों है? साइरस ब्रोचा कोई नया नाम नहीं है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, और साइरस ब्रोचा ने ही 90 के जो 90 का डिकेड था उसमें जो कुछ भी साइरस ने किया वह आज यूथ्स उसी काम को कर रहे हैं। और इस बीच में जो यूथ्स हैं उसको जो पैसे कमाने का जो ट्रेंड है वो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि साइरस ब्रोचा ने ही दिया, वो भी 90 के दशक में। और जब 2000 शुरू हुआ तो उस समय 6 साल में साइरस ने जो कुछ भी किया वह भी यूथ्स के लिए एक ट्रेंडिंग बन गया। सोशल मीडिया में आज तो बहुत सारे स्टार्स हैं सोशल मीडिया में, जो सोशल मीडिया के थ्रू काम कर रहे हैं। ये तो काफी वेल नोन भी फेस हो चुके हैं। लेकिन साइरस ने उस समय कंटेंट क्रिएट किया था जो आज सोशल मीडिया पे चल रहा है। ये 90 के दशक में सोशल मीडिया उस समय थी भी नहीं, और एफएम तो बिल्कुल उस समय इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ था, मार्केट में भी नहीं आया था। और रेडियो जॉकी इसके बारे में लोग जानते भी नहीं थे। उसके बाद में जब एफएम चैनल्स आने शुरू हुए तब लोगों को पता चला कि रेडियो जॉकी होता क्या है। इसके पहले लोग जानते थे उसी काम को अनाउंसर के नाम से जानते थे। बाद में रेडियो जॉकी के नाम से जाने जाने लगे जब से एफएम आया। सोशल मीडिया पर प्रैंक करने का जो सिस्टम आया, रेडियो पर जो प्रैंक करके जो मुर्गा बनाने का जो प्रचलन आया, वह साइरस ब्रोचा ने बहुत साल पहले कर दिया था। आज हम साइरस ब्रोचा को इसलिए उनका नाम ध्यान आता है क्योंकि बिग बॉस ओटीटी 2 के प्लेटफॉर्म में वह कंटेस्टेंट के रूप में वह उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक आपने शो देखा रहा होगा, एमटीवी बकरा, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था और 8 साल तक यह लगातार नंबर 1 पर बना रहा है। एमटीवी बकरा बहुत ज्यादा इसकी पॉपुलरिटी थी। और उसके बाद में ये लोगों के द्वारा ये जब देखा गया कि एमटीवी बकरा इतना ज्यादा पॉपुलर चल रहा है, तब साइरस ब्रोचा उस समय बहुत ज्यादा पॉपुलरिटी हुए थे। 16 साल से ये चैनल चल रहा था। कुछ महीने पहले ही अभी ये बंद हुआ है। बहुत कम लोग जानते हैं कि ये इंग्लिश में ये शो था, और इंग्लिश में शो था और उस पर जो है कमेंट्स किए जाते थे, सटायर किए जाते थे और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अभी एक उसको इंटरव्यू देते हुए, एक मीडिया प्लेटफॉर्म को इंटरव्यू देते हुए साइरस ब्रोचा ने यह भी रिवील किया है, इस बात को डिस्क्लोज किया है कि वह खुद भी इसमें बिग बॉस में जाना चाहते थे और उनके पास में जब ये ऑफर आया तो उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद में आज साइरस ब्रोचा फिर से चर्चा में है। साइरस ब्रोचा जिसने जो मीडिया एंटरटेनमेंट जो इंडस्ट्री थी, जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, उसमें एक बहुत बड़ा नाम है और आज से फिर वह चर्चा में आ गया है। उसमें शो में जाने से पहले ही साइरस ब्रोचा ने ये कहा था कि वो ये जो बिग बॉस में देखा होगा आपने कि बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े चलते हैं, उन्होंने कहा था कि इस चीज को मैं अवॉइड करना चाहूंगा। और उनके लिए एक सबसे बड़ी समस्या थी, उन्होंने खुद इस बात को कहा इंटरव्यू देते समय कि जो एसी है वह उनको 16 डिग्री पर चाहिए होता है, मतलब गर्मी उनसे नहीं बर्दाश्त होती, और वह खुद कपड़े नहीं धुल सकते, ये उनके लिए बहुत बड़ी समस्या थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ओटीटी बिग बॉस ओटीटी 2 में जाने का उन्होंने मन बनाया और उसको ज्वाइन किया। इस समय इसीलिए वो चर्चा में है। लेकिन आप सोचिए कि जिस समय ये जो प्रैंक का सिस्टम है, सोशल मीडिया का सिस्टम है, रेडियो जॉकी और बाद में जो है
वीजे उनको कहा जाने लगा। इस तरीके से ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करने वाला अगर कोई इंडिया में है तो उसमें बहुत बड़ा नाम साइरस ब्रोचा का है। और बिग बॉस ओटीटी 2 प्लेटफॉर्म पर अगर आप उनको देखेंगे तो पता चलेगा कि कई सारी चीजें बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। और जो अभी तक की खबरें आ रही हैं उसमें साइरस ब्रोचा खुद भी बड़े उत्साहित थे इस प्रोजेक्ट को लेकर। थैंक यू फॉर वॉचिंग आपकी खबर।